हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम मॉडल पेपर नंबर 6 माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 विज्ञान विषय का सरल करने वाले हैं। अब तक अपन ने 5 मॉडल पेपर सरल कर लिए हैं और आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। आपके इसमें अच्छे अंक प्राप्त करने में ये वीडियो बिल्कुल सहायता करेंगे। और अभी आपका परीक्षा का टाइम टेबल भी जारी हो चुका है, जो 12 फरवरी से एग्जाम होने वाली है। तो एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हैं। इन मॉडल पेपर्स को आप जितना जल्दी हो सके तैयार कर लें। इसके बेसिस पे आपका पेपर बनने वाला है। तो बिना देरी किए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, खंड ए है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 18 क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्या होंगे, ऑप्शन वाले होंगे। पहला क्वेश्चन है इसका, पहला क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। देखो, वियोजन अभिक्रिया उसके लिए ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा सभी की जरूरत होती है, तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। फिर है किसी रासायनिक अभिक्रिया में खींचे जाने वाले तीर की दिशा होती है। देखो, तीर होता है, उसकी दिशा होती है अभिकारक से उत्पाद की ओर, उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से, तो वो होती है अभिकारक से उत्पाद की ओर। अभिकारक का मतलब जहां से अपन शुरुआत करते हैं वो अभिकारक, और जहां पे वो काम पूरा होगा वो क्या बनेगा, उत्पाद। फिर है यस दलेपन विधि में लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, तो उस धातु का नाम है जस्ता। ठीक है। फिर है पीतल तथा कांसा दोनों में उपस्थित धातु है। पीतल और कांसा होता है, उन दोनों में ऐसी कौन सी धातु है जो उपस्थित होती है, तो वो होती है कॉपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बायोगैस का मुख्य घटक होता है, बायोगैस का मुख्य घटक होता है मेथेन। फिर है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल का गलनांक होता है, तो इसका गलनांक होता है 290 केल्विन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं के शरीर में कौन सा परिवर्तन जन्म प्रावस्था के प्रारंभ को तथा परिपक्वता को परिलक्षित करता है, तो इसके ऑप्शन है शरीर में वृद्धि, स्तनों का विकास, आवाज में परिवर्तन, ऋतुस्राव होना। इसका ऑप्शन द सही होगा। ठीक है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है गुड़हल है, पपीता है, सरसों है, मटर है। तो एक लिंगी पुष्प वो कौन सा होता है, वो होता है पपीता। कौन सा होता है, पपीता। फिर है सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है, तो इसका भाग कौन सा होगा, इसका सही आंसर होगा अनुमस्तिष्क। सही आंसर होगा अनुमस्तिष्क। फिर है एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, ये किससे स्रावित होता है, इसका आंसर होगा अधिवर्ग ग्रंथि से। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग होता है, तो ये लगभग अंतर होता है 2 मिनट का। ठीक है। फिर है कांच के एक त्रिभुज प्रिज्म में होता है। देखो, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो इसका कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करें जरूर। इसका आंसर होगा 2 त्रिभुजाकार आधार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं, किसमें, प्रिज्म में। फिर है विद्युत आवेश का अस्थायी मात्रक, विद्युत जो आवेश होता है उसका अस्थायी मात्रक क्या होता है, तो अस्थायी मात्रक क्या होता है, इसका आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कौन सा, अस्थायी मात्रक। फिर है विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, किन कौन से दिशा से होती है, ऋण टर्मिनल से धन, या धन से ऋण, या किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये विद्युत की जो दिशा होती है ना, वो हमेशा होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। फिर है विद्युत चुंबक बनाया जाता है, विद्युत चुंबक होता है वो किससे बनाया जाता है, इसका आंसर देखना। कठोर लोहे से, नरम लोहे से, किसी भी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है। नरम एवं कठोर दोनों ही प्रकार के लोहे से बनाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, नरम लोहे का चुंबक हमेशा किसका बनता है, नरम लोहे का बनता है। फिर है चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा किसके द्वारा दी जाती है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम है, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, या लेंज का नियम है, या फेराडे का नियम। तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक तार पर बल की दिशा, इसको निर्धारित करने के लिए कौन सा नियम काम में लिया गया था, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम का द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है जैव निम्नीकरणीय। क्या कहा जाता है उनको? जैव निम्नीकरणीय। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, ऊर्जा के प्रवाह का वैकल्पिक परिपथ किस में पाया जाता है? तो इसका ऊर्जा का वैकल्पिक परिपथ है वो पाया जाता है खाद्य जाल। क्या होता है उसका? खाद्य जाल। इस प्रकार से अपना ये पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन अपन सरल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थान वाले 6 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो पहला है, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? उसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, ठीक है। फिर है, नल के जल का पीएच मान होता है। नल का जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 6.5 से 8.5 तक हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लारिये कहते हैं। लारिये क्या होता है? एमालाइज, एमाई एमाइलेज, एमाइलेज, ठीक है। फिर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं, जिनमें खुद में पाई जाती है वो स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, ठीक है। फिर आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जीन। क्या बोला जाता है उनको? जीन बोला जाता है। फिर है, गुणसूत्र कोशिकाओं में के भीतर स्थित होते हैं। इसके भीतर होते हैं केंद्रक। इसका आंसर होगा केंद्रक, ठीक है। नेक्स्ट और 3 नंबर क्वेश्चन अपना, इसमें पहला क्वेश्चन है, इस समीकरण को आपको संतुलित करना है। तो संतुलित करना का मतलब क्या है? जैसे यहाँ सी कितना है? 1। इधर देखो तीर का निशान लगाने के बाद में समीकरण यह अभिकारक कहलाता है, ये उत्पाद कहलाता है। तो ये उत्पाद, इसमें भी सी कितना है? 1 है, तो इसका मतलब सी सही है। एच कितने हैं? 4। यहाँ पे एच कितने हैं? 2 है, यानी 2 एच कम हो गए। अब देखो ओ कितने हैं? 2 ये रहे, और यहाँ भी कितने हैं? 1 और 2, ये 3 है। तो यानी ओ है वो संतुलित नहीं है। अगर यहाँ पे मैं 2 लगा दूं तो देखो ओ कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 2 तो ये रहे और 1 ये रहा, 2 इसके साथ में लगा देंगे तो एच भी कितने हो जाएंगे? तो 2 को 2 से गुणा करोगे 4। तो ये होगी संतुलित अभिक्रिया। इस प्रकार से अभिक्रिया को संतुलित करना। फिर है, सार्वत्रिक व सार्वभौमिक सार्वभौम सूचक क्या होते हैं? उनको आपको इसमें लिखना है। ये लिखना है, ये अनेक सूचकों का मिश्रण होते हैं। ये किसी विलयन में पीएच प्लस आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। इतना ही लिखना आपको इस 1 नंबर के सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो हथेली पर रखने पर पिघलने लगती हैं? तो हथेली पर रख करने पर जो धातु पिघलने लगती है उसका नाम क्या है? एक तो है गैलीलियम, गैलीलियम, एक तो गैलीलियम है, दूसरा सीजियम है, सीजियम। ये ऐसी धातु हैं जिनका गलनांक है वो बहुत कम होता है और इनको हथेली पर रखते ही ये पिघलने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप हार्मोन कौन सी वर्दी को नियंत्रित करते हैं? तो पादप हार्मोन है वो हमेशा इस वर्दी को नियंत्रित करते हैं, दिशिक, दिशिक वर्दी। कौन सी वर्दी? दिशिक वर्दी होती है, उसको नियंत्रित करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका चित्र मैं आपको दिखाता हूं। ये चित्र दिखाना आपको, ये बना करके दिखाना है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रोटीन का जीन क्या है? प्रोटीन का जीन क्या है? इसका आंसर होगा डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना होती है उसे प्रोटीन का जीन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर संक्रमण में F2PD में प्राप्त लक्षण तथा जीन प्रारूप अनुपात क्या होगा? तो इनका जो जीन प्रारूप अनुपात है वो होता है, लक्षणों का तो होता है, लक्षण होते हैं
लक्षण, इनका तो अनुपात लिखना है और एक जीन का अनुपात लिखना है। तो इनमें जीन लक्षण का प्रारूप अनुपात तो होता है 3:1 और जीन होते हैं उनका अनुपात होता है 1:2:1। ये होता है इनका प्रारूप अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सघन व विरल माध्यम में क्या अंतर है? तो सघन व विरल माध्यम में अंतर, सघन माध्यम में प्रकाश वेग निर्वात की अपेक्षा कम, जबकि विरल माध्यम में सघन की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बिंब की दूरी व तथा प्रतिबिंब की दूरी से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ध्रुव से बिंब की दूरी को बिंब दूरी कहते हैं, जबकि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। ठीक है, इतना सा इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ताकार धारावाही चालक के दो विपरीत बिंदुओं पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति में अंतर लिखिए। तो इसका अंतर होगा दोनों ही बिंदुओं पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा विपरीत होती है। इन दोनों बिंदुओं पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वर्ताकार होती हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का है? और दूसरा इसका क्वेश्चन है पारिस्थितिकी स्तूप किसे कहते हैं? इन दोनों का आंसर एक साथ देखिए आप। देखो परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये तो इसका आंसर हो गया। दूसरा पारिस्थितिकी तंत्रों के विभिन्न जैविक घटकों के खाद्य स्तरों के संबंध को त्रिभुजाकार स्तूप द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उनको क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी स्तूप। तो इस प्रकार से अपन खंड ए में 36 अंक की क्वेश्चन है वो अपने कवर हो चुके हैं। अब अपन खंड ब में पढ़ेंगे जिसमें 2 अंक वाले 12 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो खंड ब के जो क्वेश्चन है वो देखिए, आर्द्र वायु में कॉपर की भूरी रंग की चमक धीरे धीरे क्यों खत्म हो जाती है? तो इसका आंसर होगा ये कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ अभिक्रिया करता है जिसे हरे रंग की बेसिक कॉपर कार्बोनेट की परत उसकी सतह पर चढ़ने लगती है और इसी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा औद्योगिक उपयोगों के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसे मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे ये पीने योग्य न रह जाए। जैसे एल्कोहल की पहचान के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है, ऐसे ही एल्कोहल को विकृत एल्कोहल कहते हैं, यानी एल्कोहल की प्रकृति को बदल दिया जाता है तो उसको विकृत एल्कोहल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला प्रभाव, हीमोग्लोबिन की कमी का मुख्य कार्य फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के विभिन्न ऊतकों का पहुंचाना तथा उनसे श्वसन वर्णक भी कहते हैं। इस प्रकार ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ज्यादा मैं आपको बोल करके सुनाऊंगा, काफी समय आपका वेस्ट होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन एनीमिया भी रोग भी होता है, इसकी कमी से रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर मनुष्य में पाए जाने वाले नर हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन के कोई 4 कार्य लिखिए। तो इसके 4 कार्य होंगे, नर हार्मोन के 4 कार्य, पुरुषों में मूछ व दाढ़ी का आना, शरीर का भारीपन, शरीर पर बालों का उगना, ये शुक्र जनन में सहायक होता है, यह हार्मोन यौन आचरण को प्रभावित करता है, यह हार्मोन नर जंतुओं की त्वचा पर भी प्रभाव डालते हैं, इससे त्वचा लाल रंग व मजबूत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बीजाणु समांसन द्वारा जनन किस में होता है समझाइए तथा उपयुक्त क्षेत्र भी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है बीजाणु समासंगम के बारे में बताया गया, देखो। ठीक है, और लास्ट में आपको इसका ये चित्र बना करके राइजोपस में बीजाणु समासंग कैसे होता है इसका चित्र बना करके आपको समझाना है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9 है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है,
तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकार आपको बताना है। देखो वस्तु की दर्पण से दूरी को u से लिखते हैं, वो माइनस में होती है, ठीक है। दर्पण की फोकस दूरी को f, इसको -15 सेंटीमीटर लिख दिया क्योंकि दर्पण अवतल है। दर्पण प्रतिबिंब से दूरी यानी v का मान पूछा है इसमें, तो इसका मान होगा, आपको दर्पण सूत्र लिखना है 1/v + 1/u बराबर 1/f, और इसमें मान रख करके इसका पक्षांतरण कर दोगे और फिर इसका उल्टा कर लेंगे तो v बराबर -60 सेमी आ जाएगा। ये ऋणात्मक होगा, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक व उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इस क्वेश्चन में आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दीर्घ दृष्टि दोष का नेत्र चित्र बनाना है और सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी का मान लिखना है। तो इसका चित्र कैसे बनाना है, देखिए। देखो जैसे अपन डॉक्टर के पास आते हैं तो आपको बताता है कि पास की नजर कमजोर है या दूर की नजर कमजोर है, उन्हीं को बोलते हैं, पास की होती है उसको निकट और दूर की होती है उसको दीर्घ बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये चित्र बनाना होता है, निकट के लिए ये होता है, दूर के लिए, ठीक है। और इसकी सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है वो हमेशा 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो एक ये विद्युत मेन से कितनी धारा की ली जा सकती है, इसके बारे में एक न्यूमेरिकल है। इसका आंसर देखिए आप लोग। देखो आपको 100 वॉट अनुमतांक के लैंप की धारा निकालने, P बराबर V × I होता है, I बराबर P/V हो जाएगा। P का मान और V का मान आपको सवाल में दिया हुआ है, इसमें रख करके निकालेंगे। इसी प्रकार 60 वाट के लिए भी I2 निकालेंगे तो ये आ जाएगी। फिर धारा प्रवाहित निकालनी है तो I1 और I2 दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी कुल धारा आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, फिर चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ एक विद्युत धारा वाहक चालक बल का आभास क्यों करता है, चालक पर लगे बल की दिशा क्या होती है, ये सब जानिए अपन। धारावाहक चालक में ऋणात्मक आवेशित कण यानी गति में होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जब सब इलेक्ट्रॉन पर बल लगता है तो इलेक्ट्रॉनों पर लगा हुआ बल ही चालक पर लगता है। इस कारण चुंबकीय क्षेत्र में रखा विद्युत धारावाहक चालक को बल का आभास होता है और इस बल की दिशा दोनों चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में धारा की दिशा के से लंबवत दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद तथा उपभोक्ता में अंतर लिखने हैं आपको। उत्पादक कौन होता है, उपभोक्ता कौन होता है। उत्पादक एक ही प्रकार के होते हैं जबकि उपभोक्ता अलग अलग होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक भी हो सकते हैं। उत्पादक होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं और उपभोक्ता है वो स्वयं अपने भोजन के निर्माण में असमर्थ होते हैं अर्थात भोजन नहीं बना सकते। फिर है, उत्पादक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं जबकि ये पादपों से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, खंड 6 के अंदर आपको 4 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो 3-3 अंक के होंगे और उन सभी क्वेश्चनों के अथवा में भी क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, आपको 2 अभिक्रियाएं दे रखी है, संतुलित करना है उनको, और इसके अथवा में भी आपको रासायनिक समीकरण लिखनी है, जैसे आयरन का भाप के साथ, सोडियम का जल के साथ, दानेदार जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ये अभिक्रियाएं देखिए आप, जैसे CH4 + Cl2 की अभिक्रिया कराएंगे तो CH3Cl बनेगा और HCl को प्रतिस्थापन हो जाएगा। फिर ऐसे ही H2SO4 की 2NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो Na2SO4 + H2O बनेगा, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। या फिर अथवा में जैसे आयरन की जल के साथ अभिक्रिया लिखवाई तो फेरिक ऑक्साइड बन गया +H2। ऐसे सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया कराई तो NaOH बनेगा और H2 गैस निकलेगी। और ऐसे ही जिंक के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा +H2 गैस निकलेगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो, मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी लिखनी है। 4 प्रकार्यात्मक समूह के नाम बताने हैं या स्त्रीकरण की अभिक्रिया लिखनी है और क्षारक के साथ अभिक्रिया लिखनी है। कोई सा भी आप कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि आपके पूरे अंक प्राप्त करने में ये अथवा वाले क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए, सबसे पहले आप एककृत वाला करें तो ये देखो इसकी थोड़ी सी क्रिया विधि लिखनी है। फिर सेकंड में आप कीटोन की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की और एल्डिहाइड और एल्कोहल, इनके 4 उदाहरण आपको देने थे, ठीक है। ये उदाहरण आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो केमिस्ट्री है ना, केमिस्ट्री का टॉपिक है ही, तो केमिस्ट्री के अंदर ये अभिक्रियाओं वाला टॉपिक है, इसमें काफ़ी
अभिक्रियाएं संतुलित करना, और ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके आगे का भाग। अथवा में आप एस्टरीकरण अभिक्रिया दे सकते हैं और क्षारक के साथ अभिक्रिया, ये जो केमिकल रिएक्शन है उनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लेज्मोडियम में बहुखंडन को समझाइए। प्लेज्मोडियम के बहुखंडन का चित्र बनाना है, या फिर एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली दो प्रजनन की विधियां बतानी है, तथा प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन के चित्र को समझाना है। तो इसका आंसर होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 16 में प्लेज्मोडियम के बारे में आपको समझाना है। प्लेज्मोडियम के बहुखंडन की संरचना आपको ये दिख रही है, ऐसी संरचना बनानी है आपको। ठीक है, और फिर एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन की विधियां लिखनी है, जैसे विखंडन लिख दिया, बहुखंडन लिख दिया, दोनों के बारे में आप समझा दोगे। फिर आगे क्या करना है, आगे होगा, आगे देखो प्लेनेरिया में पुनर्दुभन की प्रक्रिया है, वो इस प्रकार से चित्र बना करके आपको समझाना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विद्युत विभव एवं विभवांतर को सूत्र सहित परिभाषित करना है। अथवा आपको तीन प्रतिरोध रखे हैं, इनको श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। संयोजन को 150 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। प्रत्येक में प्रवाहित धारा, उनके सिरों पर विभवांतर ज्ञात करना है। अगर आपको विभव और विभवांतर की परिभाषा है तो उसको सूत्र सहित समझा दो, या फिर नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, देखो विद्युत विभव होता ना, उसकी परिभाषा लिखना है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक बिना त्वरित किए जाने में जो कार्य किया जाता है उस क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। फिर इसका एकांक के लिए परिभाषा लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर एक कूलाम आवेश को कैसे परिभाषित करते हैं, विभवांतर को परिभाषित कर सकते हो आप। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को बिना त्वरित के ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है वह उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता है। विभवांतर का सूत्र होगा V बराबर W/Q, और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। और फिर अथवा वाला करना चाहो तो आप देखो, इसका तीन प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में संयोजित है, 150 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। इनका अपन सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए, देखो तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R बराबर होता है तीनों का सीधा जोड़ देना, ये हो गया। प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकालनी है तो I बराबर V/R, यानी 1.5 एम्पियर आ गया, यानी 150 वोल्ट था, और धारा प्रतिरोध का भाग लगा दो। अब प्रत्येक के लिए अलग अलग निकालेंगे, तो पहला था 20 ओम के सिरों पर विभवांतर V बराबर V1 बराबर IR1 हो जाएगा। तो I तो सेम रहेगा, R1 का मान बदल जाएगा, तो 20 30 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे R2 का मान 1.5 को 30 से गुणा करेंगे, ऐसे 1.5 को 50 से गुणा करेंगे, तो ये तीनों के सिरों पर विभवांतर है वो अलग अलग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, खंड द में क्या करना है, ये 4 अंक की क्वेश्चन है। पहले क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, क्रिस्टलन जल युक्त यौगिकों में दो उदाहरण लिखने हैं। ऐसे यौगिकों को गर्म करने पर क्या होता है। अथवा क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण सहित समझाइए, और इससे बनने वाले उत्पादों के उपयोग भी लिखने हैं। इसका आंसर होगा, सबसे पहले क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। उदाहरण दे सकते हो आप, CuSO4 5H2O, Na2CO3.10H2O धोने का सोडा होता है। CuSO4 5OH2O को गर्म करने पर यह अभिक्रिया दर्शा सकते हैं आप, ये दोनों अभिक्रिया समझा दोगे। या फिर अथवा वाला क्वेश्चन करो तो क्लोर क्षार की प्रक्रिया उसको समझाना है, और NaCl की H2O के साथ अभिक्रिया कराएं तो NaOH प्लस क्लोरीन प्लस H2 गैस बनती है। इस प्रक्रिया को आपको समझाना है, और थोड़ा इसके बारे में विस्तृत वर्णन अपन देखेंगे। इसमें देखो, इसके बारे में क्लोरीन के बारे में जो अभिक्रिया अपन ने की है ना, उसके बारे में थोड़ा सा इसमें यहाँ लिख देंगे, तो ये से विस्तार से यानी निबंधात्मक क्वेश्चन की तरह आपको लगने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, रुधिर क्या है, इसका मौलिक कौन सा घटक गैसीय परिवहन में सहायक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, अथवा में परकुंचन या अनुशीतलन में दो अंतर, हृदय का नामांकित चित्र बना के समझाना है। इसका आंसर होगा, पहले आप रुधिर को समझा दोगे, ठीक है, और उसके बाद में रुधिर में होने वाले कमी, शरीर में कमी क्या होती है, इस प्रकार से आप उसको समझा दोगे। अथवा में इसको परकुंचन और अनुशीतलन में जो अंतर होते हैं, दो अंतर लिखने हैं।
हृदय के सिकुड़ने को परकुंचन बोलते हैं और हृदय को फैलने को अनुशीतलन बोलते हैं। दूसरा अंतर लिख दोगे। फिर हृदय के बारे में आपको विस्तृत रूप से समझाना है। ये देखो मैंने जैसे इसमें समझाया हुआ है। इसको समझाने के बाद में आप इसका चित्र बना करके मानव हृदय का व्यवस्थात्मक कार्य दर्शे, इसका चित्र बना करके आपको समझाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें देखो आपको फोकस दूरी से संबंधित उत्तल लेंस, अवतल लेंस और ये आपको समझाना होगा, या फिर अवतल दर्पण के उपयोग लिखने हैं। गोलीय दर्पण के बारे में आपको चित्र सहित समझाना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए आप। सबसे पहले उत्तल लेंस के बारे में आप चित्र सहित समझा दोगे, फिर अवतल लेंस का समझाना है। अवतल लेंस देखो, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है वो तो आपको ध्यान होगा। ये उत्तल लेंस है, ये देखो किनारों से तो पतला होता है और बीच में से मोटा होता है। अवतल लेंस इसका विपरीत होता है, देखो बीच में से पतला होता है और किनारों से क्या होता है, ये मोटा होता है। फिर अथवा में करना चाहो तो देखो इनको थोड़ा लैंग्वेज के रूप में लिख करके आपको समझाना है। इसके जैसे 2 पॉइंट ये दे रखे हैं और नेक्स्ट के 3 पॉइंट आप ये लिख सकते हो, और फिर इसका आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब इस चित्र के द्वारा आपको समझा करके दिखाना है। तो ये होगा आपका ये निबंधात्मक क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अपना ये मॉडल नंबर 6 वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसका मॉडल पेपर नंबर 7 वो सरल करने वाले हैं। तो मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।